नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज में डीसी में। देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे हैं यूपी आयोग से रिलेटेड जिसकी वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी टेंशन में चल रहे हैं इस समय। एक्चुअली एक तो बीच में होली का फेस्टिवल आ गया, तो काफ़ी लोगों की पढ़ाई वैसे ही ढीली हो गई है। ऊपर से आयोग जो है वो अपना कोई नया नोटिस जारी नहीं कर रहा है, बता ही नहीं रहा है कि यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में तो एटलीस्ट कम से कम इन्होंने मंथ डिक्लेयर कर दिया है कि किस महीने में एग्ज़ाम लेंगे। मगर आरओ का जो री एग्ज़ाम है उसकी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। बीईओ की जो वैकेंसी है खंड शिक्षा अधिकारी की, उसके लिए लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, कोई नोटिस नहीं आया आयोग की तरफ से। ठीक है, तो ये जो मुद्दा है, इसके ऊपर मुझे ऐसा लगा कि आज के इस वीडियो में हमें कुछ बातें करनी चाहिए और जो इन्फॉर्मेशंस निकल के आ रही हैं वो आप तक डिलीवर करनी चाहिए। इसके साथ ही एक मुद्दा और है जो आयोग में इस समय काफ़ी चर्चा में चल रहा है, सेंटर्स को लेके कि आने वाले वक्त में या अब जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें क्या हमें होम सेंटर मिलेगा या फिर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा, या जो सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे वो काफ़ी दूर होंगे। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि जो बीईओ की वैकेंसी है खंड शिक्षा अधिकारी की, ये आएगी कब तक। तो इन्हीं सारे विषयों पे आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ ये है, देखिए कि आयोग से जो अपने लिंक्स हैं, जो सोर्सेज हैं, उनके थ्रू ये पता चल रहा है कि आयोग की जो भी नोटिस आनी है इन एग्ज़ाम्स की डेट्स को लेके, चाहे वो आरओ का री एग्ज़ाम हो या खंड शिक्षा अधिकारी हो या पीसीएस 2014 हो, सॉरी 2024 हो, इन सब की जो नोटिस आनी है वो कहीं ना कहीं 10 अप्रैल के आसपास में आनी है। इनफैक्ट बोला तो यही जा रहा है कि 10 अप्रैल से पहले ही आ जाएगी बट लेट्स सी। पर जो भी होगा 10 अप्रैल के आसपास में आपको नोटिस मिल जाएगी, इनकी एग्ज़ाम डेट्स डिक्लेयर कर दी जाएंगी। अब इसमें देखिए, आयोग ने पहले ही ये स्पेसिफाई करके रखा हुआ है कि पीसीएस का एग्ज़ाम तो जुलाई में होना ही होना है, सिर्फ डेट ही आनी बाकी है, तो या तो मिड जुलाई में होगा या जुलाई के एंड में होगा। आरओ का जो री एग्ज़ाम है उसकी भी डेट जो नोटिस आएगी 10 अप्रैल के आसपास में, उसमें पता चल जाएगी। बट इतना मान के चलिए कि आरओ का एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में नहीं होना है। आरओ का एग्ज़ाम, री एग्ज़ाम जो है वो जब भी होगा वो अगस्त में ही होगा। अब वो अगस्त के बिगनिंग में लेते हैं या मिड में लेते हैं या एंड में लेते हैं, ये तो नोटिस आने के बाद ही कंफर्म होगा। बट जो भी रहेगा जुलाई में नहीं होगा, अगस्त में ही होगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है कि जो बीईओ का एग्ज़ाम है, ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, मैं प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बता ही चुका हूँ। तो ये क्या है, बेसिकली 2-3 साल से इसकी कोई वैकेंसी आई नहीं थी, तो अब इसकी वैकेंसी आनी है बेसिकली। ठीक है, और इसके लिए बेसिकली क्या है, एक आरटीआई भी डाली गई थी 3 फरवरी 2024 को। ठीक है, इसमें पूछा गया था आरटीआई में कि भाई इसमें वैकेंसीज कितनी हैं, कब तक आ जाएंगी, एक्सेट्रा, मतलब जो डिटेल्स है वो पूछे गए थे। इसका जवाब 4 मार्च को आया है आरटीआई का, और उसमें बताया गया है कि जो जितनी भी वैकेंसीज हैं उनका निर्धारण ऑलरेडी हो चुका है, और 2024 में वैकेंसीज 100% आएंगी। कितनी वैकेंसीज हैं, क्या है, वो सारे डिटेल्स आरटीआई में रिवील किए गए हैं, और बताया गया है कि जो भी होगा वैकेंसीज जो हैं वो 2024 में आनी ही आनी है। तो आप लोग बीईओ के वैकेंसीज को लेकर टेंशन बना रहे हैं, ये वैकेंसीज 100% आनी है इस बार। बस आप लोग पढ़ाई में लगे रहें, क्योंकि इतनी अच्छी वैकेंसी अगर आई और उसके बाद भी आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए बेटर है कि आप पढ़ाई करते रहें, ये वैकेंसी इस बार आनी ही आनी है। ठीक है, अब एक और मुद्दा जो चल रहा है वो है सेंटर रिलेटेड डिस्प्यूट। मुद्दा ये है कि जैसे पहले होता था आयोग के एग्ज़ाम्स में कि आपको जब फॉर्म भरते थे आपको एक चॉइस मिल जाती थी कि आप होम सेंटर देना चाहते हैं या किसी और शहर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपको एक चॉइस मिल जाती थी। आप चॉइस में अपने ऑप्शंस भर देते थे और आयोग आपको वही सेंटर दे देता था। बट अब की बार जो बातें चल रही हैं उसके हिसाब से, क्योंकि पेपर वगैरह लीक भी हो गया है, तो इस बार उम्मीद यही है कि आपको होम सेंटर तो नहीं मिलने वाला, शफलिंग आयोग करेगा। शफलिंग से मतलब क्या है, हो सकता है इलाहाबाद वालों को बनारस भेज दिया जाए, बनारस वालों को इलाहाबाद भेज दिया जाए, लखनऊ वालों को कानपुर भेज दिया जाए, कानपुर वालों को गोरखपुर। तो इस तरह से क्या है, सेंटर्स जो है इस बार थोड़ा दूर जाने की संभावना है। ठीक है, तो सेंटर्स के लिए आप पहले से ही तैयार रहें, मतलब मेंटली अपना माइंड मेकअप कर लें कि सेंटर्स तो इस बार आपको मोस्ट प्रोबेबली, मतलब 100% तो नहीं बोल सकता हूँ बट 99% बोल सकता हूँ कि इस बार होम सेंटर मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम है। ठीक है,
अब एक चीज़ और देखिएगा कि जो आरओ का एग्ज़ाम था वो हुआ था 11 फरवरी को, ये अब कैंसिल हो चुका है। यूपी पीसीएस होना था 17 मार्च को, वो भी पोस्टपोन हो गया है। तो अब यूपी पीसीएस का जो प्री है वो होगा 17 मार्च सॉरी जुलाई में होगा। आरओ का एग्ज़ाम कहीं न कहीं अगस्त में जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो इनकी मेंस की डेट थी उसमें लगभग 3 महीने का टाइम मिल रहा था। बट अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको 3 महीने मिलेगा। मतलब एग्ज़ाम होने वाला है आपका मोस्ट प्रोबेबली अब जैसे पीसीएस है, वो जुलाई में होगा। तो ऑलमोस्ट अब अगर जुलाई के एंड में पड़ता है तो थोड़ा-सा टाइम कम मिल सकता है, जुलाई के बिगिनिंग में हो गया तो मेंस के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। बट जो भी होगा अक्टूबर के आसपास में, अक्टूबर मिड या अक्टूबर एंड के आसपास में आपका मेंस का एग्ज़ाम पड़ेगा, ठीक है? 100% उसी समय में आपका एग्ज़ाम पढ़ना है। और जहाँ तक बात आरओ की है, तो आरओ में भी अगर एग्ज़ाम इन्होंने अगस्त में लिया, तो आप ये मान के चलें कि नवंबर के आसपास में जो है, वो इनका मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो टाइम बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है, लगभग 3 महीने रहेंगे बट थोड़ा कम भी हो सकता है टाइम। 3 महीने से थोड़ा कम भी टाइम आपको मिल सकता है। तो इसलिए अभी से आप अपना अभी क्योंकि टाइम मिला हुआ है, तो अभी से आप अपने प्री के साथ-साथ थोड़ा बहुत मेंस की तैयारी करते रहें, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बाद में हो सकता है उतना समय ना मिल पाए, आप ना कर पाएँ, तो अभी से क्योंकि और जब तक आयोग अपनी डेट नहीं डिक्लेयर करता है, तब तक तो आप मेंस की तैयारी साथ में लेके चल ही सकते हैं। और जिस दिन आयोग अपनी डेट डिक्लेयर कर देगा, उसके बाद जो है फिर आप पूरी तरह से प्रीलिम्स में लग जाइएगा, मेंस को करने की ज़रूरत ही नहीं है उस समय से। क्योंकि प्रीलिम्स निकलेगा तब मेंस लिखने की नौबत आएगी, ठीक है? तो आई होप इस वीडियो में मैंने आयोग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस जो थी, जो मेरे पास थी, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। वीडियो एंड करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी पीसीएस और आरओ के लिए हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम ऑलरेडी चालू है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हों इसे करने में, वो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। इसमें एक नॉमिनल सी फ़ीस ली जा रही है, स्टूडेंट फ्रेंडली फ़ीस है। और जो भी लोग आप लोगों में से पेड वर्ज़न पे ना जा पा रहे हों या कुछ प्रॉब्लम्स हों, वो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लें। उसपे बहुत सारा मटेरियल कंटेंट, करंट अफ़ेयर्स, नोटिफ़िकेशंस, अपडेट्स ये सब मैं वहाँ पे देते रहता हूँ। उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, काइंडली उसे जॉइन कर लें। थैंक यू।